आज हम बनाएंगे कुकर में वेजिटेबल सोया पुलाव। और ये इतना टेस्टी बना है कि मेरे घर में सबको ये बहुत पसंद आया। एक बार आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है आपके घर में भी ये सबको बहुत पसंद आएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये शानदार सोया पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप बासमती चावल लिए हैं। आप कोई भी कप या कटोरी सेट कीजिए, उसी से हम पानी का मेजरमेंट लेंगे। 2 से 3 बार चावल को अच्छे से पानी से धो लीजिए और अब हम इसे भिगाकर 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। एक साइड में हमने 4 कप पानी उबलने के लिए रख दिया है। हम इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे। अब हमने यहाँ पर 2 कप ही सोया चंक्स लिए हैं। 2 कप चावल के लिए 2 कप सोया चंक्स लिए हैं। सोया चंक्स को हम 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर उबालेंगे, जिससे ये बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो करीबन 6 मिनट हो गए हैं। सोया चंक्स अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इन सोया चंक्स को तुरंत ही ठंडे पानी में निकाल देंगे। ठंडा पानी यानी कि मैंने मटके का ही पानी लिया है। सोया चंक्स को उबालने के बाद ठंडे पानी में डालने से सोया चंक्स में जो अलग सी स्मेल आती है वो बिल्कुल नहीं आएगी। साथ ही सोया चंक्स बिल्कुल भी चुई नहीं बनेंगे। अब हम सोया चंक्स का पानी निचोड़कर एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। तो आप ये प्रोसेसिंग करके देखिएगा, आपको रिजल्ट अपने आप पता चल जाएगा। बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। अब हमने यहाँ पर आधा कप फेंटा हुआ दही लिया है। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे। नमक थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि सोया चंक्स को उबालते टाइम भी हमने पानी में नमक डाला था। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालकर सबको बढ़िया से मिक्स कर देंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। इससे सोया चंक्स में बहुत ही अच्छा फ्लेवर ऐड हो जाएगा। तब तक हमने कुकर में 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 2 छोटे तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 7 से 8 काली मिर्च और 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है। खड़े मसालों को हल्का सा भून लीजिए। अब हमने यहाँ पर 2 स्लाइस में कटे हुए प्याज लिए हैं। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए प्याज थोड़ा सॉफ्ट हुआ है। अब हमने यहाँ पर 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर लिया है। हरी मिर्च मैंने कम तीखी वाली इस्तेमाल की है। और 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। आप चाहें तो अदरक लहसुन को क्रश करके भी ले सकते हो। फिर से हम 2 से 3 मिनट के लिए सबको भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी निकल जाएगा, प्याज भी थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाएगा। और ये देखिए प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब हमने यहाँ पर 1 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर लिया है। टमाटर के साथ ही आप सारे मसाले डाल दीजिए। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम पर किया हुआ है। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर कर मैंने कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है। इससे पुलाव का कलर बहुत अच्छा आएगा। आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच बिरयानी मसाला डाल दीजिए। इससे बहुत ही गजब का टेस्ट आएगा पुलाव में। अब हम मसालों को भी बढ़िया से भूनेंगे। 4 से 5 चम्मच गर्म पानी डाल दीजिए ताकि मसाले जले नहीं। अब मसालों को बढ़िया से भूनिए जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। और ये देखिए टमाटर हमारे एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। 1/4 कप जितना मैंने यहाँ पर गाजर लिया है। 1/4 कप बीन्स लिए हैं। आधा कप फ्रोजन मटर लिए हैं। आप चाहें तो ताजा मटर भी ले सकते हो, अभी मार्केट में मटर भी आ चुके हैं। और 1/4 कप मैंने यहाँ पर आलू लिया है। सब्जियां आप अपनी पसंद की ले सकते हो, जैसे गोभी वगैरह भी आप इसमें डाल सकते हो। सब्जियों को मीडियम फ्लेम पर बस 1 मिनट के लिए भूनेंगे। अच्छा, इसी वक्त मैं यहाँ पर नमक भी डाल देती हूँ। नमक मैं पहले ऐड करना भूल गई थी। आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिएगा। सब्जियों को बस मैंने 1 मिनट के लिए भुना है। और अब हम इसमें ये मैरिनेट किया हुआ सोया चंक्स डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर सोया चंक्स को कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए भूनिए। मतलब हमें जो दही है उसका पानी पूरी तरह से सुखा लेना है। एक बार आप इस तरीके से सोया पुलाव बनाकर देखिएगा, बहुत ही गजब के बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए सोया चंक्स को मैंने 5-6 मिनट के लिए भून लिया है और सोया चंक्स भी हमारे अच्छे से भुन गए हैं। मसाला एकदम बढ़िया से भुन गया है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ और थोड़ा सा पुदीना, दोनों को मैंने बारीक काट कर डाला है। धनिया पुदीना डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इन दोनों को भी बस अच्छे से मिक्स करेंगे। धनिया पुदीना मिक्स हो गया है। अब हम इसमें भिगाए हुए चावल डाल देंगे। तो 25 मिनट के बाद मैंने चावल का पानी हटा दिया था।
अब हम चावल को हल्के हाथों से मिक्स करेंगे क्योंकि चावल भिगाए हुए हैं तो ये टूट ना जाए। एकदम आराम से इसे मिक्स कीजिएगा। चावल को हमने मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे पानी। हमने 2 कप चावल लिया था तो उसी कप से हम 3 कप पानी डालेंगे, यानी कि 1 कप के लिए आपको 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करना है। फ्लेम को आपको हाई पर कर देना है और इसे मिक्स कर लीजिए। अब हम इसका स्वाद और ज्यादा बढ़ाने के लिए इसमें 1 बड़ा चम्मच भर कर देसी घी डालेंगे। वैसे यहाँ पर घी डालना ऑप्शनल है, लेकिन डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आधा छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है और मीडियम साइज के 1 नींबू का रस डालेंगे। यदि बड़े साइज का नींबू हो तो आधे नींबू का रस डाल दीजिएगा। नींबू डालने से पुलाव तो चटपटे बनेंगे ही, साथ ही चावल भी एकदम खिले खिले बनते हैं। तो बस अब हम क्या करेंगे, इस पानी को टेस्ट करके देख लेंगे कि हमें नमक वगैरह कुछ कम लगे तो और ऐड कर दीजिएगा। तो मुझे यहाँ पर नमक थोड़ा सा कम लगा तो मैं और डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और जैसे ही पानी में हल्का हल्का उबाल आएगा, आप इस पर ढक्कन लगा दीजिए और हाई फ्लेम पर केवल 1 सीटी लगानी है। जैसे ही 1 सीटी आएगी, तुरंत गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और कुकर में से प्रेशर अपने आप रिलीज होने दीजिए। जब कुकर में से प्रेशर रिलीज हो जाएगा, तब हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे। हल्के हल्के इन चावल को मिक्स कीजिए। अभी आपको ये चावल थोड़े से चिपके चिपके लगेंगे, लेकिन 15-20 मिनट के बाद आप देखिएगा एक एक चावल एकदम खिला खिला हो जाएगा। तो मैं इसे इस तरह से आधा ढककर 15 मिनट के लिए रख दूंगी। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो एक एक चावल एकदम खिला खिला बना है और ये पुलाव बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने हैं। इस पुलाव को मैंने वेजिटेबल रायता और सैलेड के साथ सर्व किया है। आप भी इस तरीके से सोया पुलाव घर पर बनाकर देखिएगा, आपके घर में भी सबको बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।